ठीक है, तो हमने कायरल मॉलिक्यूल देखा, तो क्या दो कंडीशन होती है कायरल मॉलिक्यूल की, अब आप बताओ मुझे। अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड होना चाहिए। सेकेंड, और नॉन सुपर इम्पोज, नॉन सुपर नॉन इम्पोजिबल, सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ओके ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं जो हमने एग्जाम्पल देखे थे कि कायरल मॉलिक्यूल जैसे कौन कौन से होते हैं। अब सिंपली मैं एग्जाम्पल दे देता हूं उनके, जैसे कि हो गया आपका P, या फिर हो गया आपका S, या फिर हो गया आपका O, P, या फिर हो गया E। ठीक है, तो ये इनके जो मिरर इमेज होती है वो आपस में इम्पोज नहीं करती है एक दूसरे के ऊपर, तो ये क्या हो जाते हैं, कायरल हो जाते हैं। ओके, अब हम देखते हैं अकायरल कौन कौन से होते हैं। जैसे कि हो गया आपका ए, जब ए की आप मिरर O, लेते हो तो वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाती है। या फिर हम लेते हैं ओ, वेरी गुड। या फिर जैसे कि हमने लिया था लास्ट टाइम, यू लिया था, देन हमने लिया वी। तो ये चार जितने भी हैं, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, ये हम पहले सिर्फ चीज देख रहे हैं, अब हम लेते हैं हमारे रियल क्वेश्चन। ठीक है, कि हमको एक्चुअली क्या कहना है। ओके, अकायरल मतलब जो होता है कि ये जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ये इनएक्टिव मॉलिक्यूल हैं। क्या है ये, इनएक्टिव मॉलिक्यूल, मतलब कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करते हैं। कायरल कंपाउंड्स जो आपके होते हैं वो क्या करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करते हैं। समझ पा रहे हो? यस सर। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम कायरल सेंटर। ठीक है, कायरल सेंटर क्या होता है उसके बारे में अब देखते हैं। कायरल पता पड़ गया हमको, तो कायरल सेंटर क्या होता है, उसकी भी दो कंडीशन उससे होती है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है उसकी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए उसका। ओके, sp3 हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब है तब मतलब उसके बनेंगे 4 बॉन्ड। ठीक है, 4 बॉन्ड्स मस्ट बी डिफरेंट, 4 बॉन्ड मस्ट बी डिफरेंट। दो कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन, तो ठीक है, बॉन्ड मस्ट बी डिफरेंट, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 4 डिफरेंट एटम से अटैच होना चाहिए या फिर 4 डिफरेंट ग्रुप से। ठीक है, कुछ भी चीज मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, सबसे पहले बेसिक दो चीजें बता देता हूं कि जिसमें भी अगर वन कायरल सेंटर होता है, जिन कंपाउंड्स में वन कायरल सेंटर होता है, ओनली वन कायरल सेंटर, ठीक है, वो हमेशा शो करते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। वो हमेशा शो करते हैं ऑप्टिकल एक्टिव भी कह सकते हैं हम, कि वो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं और वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। अगर मोर देन वन कायरल सेंटर होता है, इफ मोर देन वन कायरल सेंटर, अगर एक से ज्यादा अगर कायरल सेंटर है तो जरूरी नहीं है कि वो ऑप्टिकल एक्टिव हो। ठीक है, नॉट नेसेसरी टू बी ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव सिंपली। ऑप्टिकल में किसी ने रिक्वेस्ट भेज दी, ऑप्टिकल ठीक है। अब जब आपको कैसे पता पड़ेगा अगर दो से ज्यादा अगर कायरल सेंटर हैं तो वो कंपाउंड मतलब कि ऑप्टिकल एक्टिव होगा या अनएक्टिव होगा, वो आपको पता चलेगी
ऊपर वाली दो कंडीशन से। कौन सी दो कंडीशन से? ये रही जो हमने पढ़ी थी, यहां से ऊपर गए और ये दो कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी। पहले आप चेक करोगे कि सिमेट्री है या नहीं है। अगर सिमेट्री नहीं है तो वो ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता है। उसकी जब हम मिरर इमेज निकालेंगे, अगर वो दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो रही है, तब वो कंपाउंड आपका ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा सिंपली। ठीक है, एक और बात बता देता हूँ शॉर्ट में। कायरल सेंटर क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अगर जो कार्बन है उसके सारे बॉन्ड, ठीक है, अगर डिफरेंट एटम से हैं या फिर डिफरेंट ग्रुप हैं उस पर, तो हम कहते हैं कायरल सेंटर है। अगर एक कायरल सेंटर है तो वो 100% श्योरिटी है उसमें कि वो शो करेगा ऑप्टिकल एक्टिव होगा और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म वो शो करेगा, 100% गारंटी। अगर एक से ज्यादा है तो मतलब कि उसमें हमको चेक करनी पड़ेगी ऊपर वाली दो कंडीशन। पहली कि उसमें सिमेट्री है या नहीं है, दूसरी कि वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो रही है या नहीं हो रही है। उस चीज, इन दोनों कंडीशन पे डिपेंड करेगा। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। और अगर इसमें से कुछ समझ में नहीं आया जो कि आपके ब्लैक बोर्ड पे है, व्हाइट बोर्ड पर है, तो मुझे बताओ। अगर आ गया है तो मैं आगे चलूँ। डन? क्लियर है? Yes, sir. ओके, ठीक है, चलो चले अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आपको समझ में आएगा। सबसे बेसिक मैंने बता दिया है, एक कार्बन अगर सेंटर हो तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होता है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी उसमें होगा। अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर है तो वो कंपाउंड शो करेगा या नहीं करेगा, वो डिपेंड करती है दो कंडीशन पे। पहली कंडीशन थी आपकी कि उसमें सिमेट्री है कि नहीं है, दूसरी कंडीशन थी आपकी उसकी मिरर इमेज आप लो और एक दूसरे को उस पे सुपर इम्पोज करो। ठीक है, क्वेश्चन हम देखते हैं क्या होता है। ओके, जैसे कि हमारा कार्बन है, ठीक है, कार्बन का मैंने बोला था कि चलो ये आपका एक कंपाउंड है, मुझे आप बताना कि ये शो करेगा या नहीं करेगा। ये आपका एक कंपाउंड आ चुका है, यहाँ है क्लोरीन। ओके, नाउ गो फॉर इट। ये कोई सा कंपाउंड है? विल इट शो? Yes, sir. Optically active. करेगा ऑप्टिकल। Yes, sir. ओके, ठीक है। हाउ मेनी स्टीरियो सॉरी कायरल सेंटर कितने हैं इसमें? One. One. तो कायरल सेंटर है 1 और दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो मैं सिंपली एक्टिव लिख देता हूँ। ठीक है, ऑप्टिकली आप इमेजिन कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैं क्वेश्चंस देते जाता हूँ, आप बताना। वन मोर कार्बन। अब यहाँ पर हाइड्रोजन CH3 DNT। क्या ये आइसोमरिज्म शो करेगा, सॉरी ऑप्टिकल एक्टिव होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। यस सर। Yes, sir. होगा. होगा सर। Optically active. नहीं होगा सर। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि यहाँ पर ये जैसे कि कायरल मॉलिक्यूल है कि नहीं है। तो कायरल के होने के लिए हमको एक कंडीशंस थी, ठीक है, कि sp3 होना चाहिए। तो ये sp3 तो मुझे दिख रहा है, और इसमें होने चाहिए डिफरेंट एटम्स होने चाहिए या फिर डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए या फिर डिफरेंट कुछ भी हो सकता है, सेम नहीं होना चाहिए। तो एक तो तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ तो ट्यूटेनियम है, दूसरी तरफ ट्राइटेनियम है, डायम है, फिर मिथाइल है। तो चारों अलग अलग ग्रुप हैं। तो ये तो कंपाउंड आपका हो रहा है, 1 कार्बन है इसमें, 1 कायरल कंपाउंड है, 1 कायरल कार्बन। सर बट वो सेंटर से तो मैच कर रहा है ना कार्बन से। क्या मैच कर रहा है? सेंटर से मैच कर रहा है ना, मतलब सी कार्बन कार्बन। ओके, कार्बन कार्बन मैच कर रहा है। नहीं नहीं, हाँ मतलब पूछो पूछो पूछो। नहीं सर, हम बोले
अरे आपको सिर्फ चेक करना है कि डिफरेंट ग्रुप है कि नहीं, किस, जैसे ये कार्बन है आपका, ये कार्बन sp3 है, इसके 4 बॉन्ड होंगे, ठीक है, 4 बॉन्ड अलग अलग एटम के हैं कि नहीं है, तो यहाँ पर अलग एटम है, यहाँ अलग एटम है, यहाँ अलग एटम है, यहाँ अलग एटम है। अगर ये सब अलग अलग हैं तो ये तो आपका हो गया वन कायरल कार्बन। अगर वन कायरल कार्बन है तो मैंने आपको बताया था द कंपाउंड विल ऑलवेज 100%, 100%, सॉरी 10% नहीं, 100% ऑप्टिकली एक्टिव सिंपली। ओके ठीक है, अभी मैं धीरे धीरे, सर यस सर ये जो मिथाइल ग्रुप है ना, उस वो भी तो sp3 हाइब्रिडाइज है, तो फिर हम उसे क्यों नहीं ले सकते, मतलब वेरी गुड, ठीक है, कायरल सेंटर। फैंटास्टिक, ठीक है, ओके, हम मान लेते हैं हमने पहला एक कायरल सेंटर जब आता है तो हम उस पर लगा देते हैं स्टार। ओके, अब आप चेक करो कि ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है या नहीं है। नहीं है। नहीं सर। ओके, क्यों नहीं है? 3 हाइड्रोजन है वहाँ पे सेम सर, ग्रुप से ना। सेम ग्रुप। सेम ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा सेम था एटम लगे। 4 डिफरेंट एटम होने चाहिए या फिर 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। यहाँ पर तो आपको दिख रहा होगा कि 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन तो सेम है उसके पास, तो इसलिए ये क्या है कि ये जो वाला कार्बन है वो नहीं शो करता है, ये कायरल कंपाउंड होता ही नहीं है, कायरल कार्बन भी नहीं है ये। ठीक है, ओके, अब जैसे कि हमने कहा था कि वन कार्बन में जैसे कि हम चेक कर लेते हैं। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट ताकि मैं कुछ बैक करूं। ओके, ठीक है, अब जैसे कि हम चेक कर लेते हैं कि एक कंपाउंड लेता हूं मैं, आपका रियल कंपाउंड है कुछ, जैसे कि आपका लैक्टिक एसिड लेता हूं मैं। चलो, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, ये होता है आपका लैक्टिक एसिड जो कि दूध में होता है। ठीक है, प्रोपेन 1 पे ओइक एसिड होता है। ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 पे ओइक एसिड। ओके, अब मैं बना देता हूँ इस कंपाउंड को, क्योंकि एसिड है तो COOH ग्रुप यहाँ आ गया, H यहाँ लिख देता हूँ, एक कार्बन यहाँ ले लेता हूँ। ओके, दूसरा यहाँ पर ले लेता हूँ OH ग्रुप, 2 पे हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। अब मुझे ये बताओ कि ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है? नो सर। नहीं है, क्यों नहीं है? सर वो सर है सर ऑप्टिकली एक्टिव। है सर सर ऑप्टिकली ऑप्टिकली। एक्टिव है। ओके, सर ऑप्टिकल। ओके, जो कह रहा है कि ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है वो अपना रीजन बताओ क्यों नहीं है। ओके, मैंने क्या बताया था कि आपको फाइंड आउट करना है कि कितने कायरल कार्बन है, तो मतलब कि कार्बन कायरल के लिए 2 कंडीशन थी, पहली sp3 होना चाहिए, दूसरी के डिफरेंट एटम होने चाहिए। ये आप चेक कर लो, सबसे पहले मैं चेक करता हूँ इस कार्बन पे। ठीक है, क्या ये कायरल कार्बन है? यस और नो? नो सर। नो सर। ठीक है, नहीं है क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज है। ओके, क्या ये कार्बन कायरल कार्बन है? यहाँ पर CH3 है। नो। नो सर। ओके, क्या ये कायरल कार्बन है? यस सर। ओके, यस सर। ये कायरल कार्बन है तो मैं इस पे लगा देता हूँ स्टार की एक का, इससे मेरे को पता चल जाएगा कि स्टार लगाने से कि एक कायरल कार्बन है। ओके, अगर एक कायरल कार्बन होता है तो इसका मतलब क्या होता है? इट इज कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव। सिंपल। अगर यहाँ पर अगर अभी भी आपको नहीं पता चल रहा है तो ये तो सिंपल फंडा था। ठीक है, आप वो वाला फंडा भी चेक कर सकते हो कि आपने क्या करो कि आपको मैंने बताया था कि इसकी मिरर इमेज ले लेते हैं हम। ठीक है, इसकी मिरर इमेज हमने ले ली, तो यहाँ पर हो गया कार्बन। ठीक है, ऊपर है इसके COOH, यहाँ पर है हाइड्रोजन, यहाँ पर कुछ, ठीक है,
ओके, मैंने इसकी मिरर इमेज जब ली तो ऊपर COOH था, तो ऊपर तो COOH ही रहेगा, नीचे यहाँ पर OH था तो यहाँ पर OH ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका हाइड्रोजन था, ठीक है, यहाँ पर आपका जो हाइड्रोजन राइट तरफ था वो यहाँ पर लेफ्ट तरफ हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, और फिर उधर लेफ्ट में मिथाइल था तो ये मिथाइल यहाँ पर हो जाएगा। ओके, अब इन दोनों इमेज को मैं एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करूंगा तो क्या ये सुपर इम्पोज होगी एक दूसरे पर? नहीं सर, नहीं होगी। ओके, अब जब सुपर इम्पोज नहीं होती है तब हम इसको क्या लिखते हैं? ठीक है, पहली कंडीशन हमारी क्या थी? सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चेक करना पड़ता है कि यहाँ पर कोई सिमेट्री दिख रही है आपको? नहीं है, यहाँ पर अनसिमेट्री है। ठीक है, पहले अनसिमेट्री है और फिर जब हमने उसकी मिरर इमेज बनाई तो वो भी एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो रही थी, तो सिंपली लैक्टिक एसिड जो है आपका वो क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, चलो ठीक है, और एग्जांपल हम देते हैं, धीरे धीरे आपको पता पड़ेगा। ये जो दो रूल लगाने हैं आप हमेशा याद रखना, अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन है अगर है तो आपको ये दो रूल लगाने हैं। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ कैसे करना है, पहले हम धीरे धीरे क्वेश्चंस करते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डन सर। ओके, यहाँ CH3, फिर यहाँ है OH, फिर यहाँ है NH2, फिर यहाँ है आपका इथाइल। ओके, क्या ये शो करेगा? क्या ये कायरल कार्बन है, ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है? यस सर, एक्टिव है ऑप्टिकली। एक्टिव है सर। यस सर। सिंपली एक कायरल कार्बन है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्टिकली एक्टिव। सिंपली कोई कुछ नहीं देखना है, अगर एक कार्बन है कायरल तो ऑप्टिकली एक्टिव। चलो ठीक है, एक कंपाउंड ऐसा भी बना लेते हैं। अगर आपका ठीक है, सेंटर वाला आपका कार्बन है और यहाँ पर मैं बना देता हूँ। ठीक है, ये हो गया OH, फिर नीचे हो गया अमीनो, नाइट्रो लगा देता हूँ, नाइट्रो, फिर यहाँ लगा देता हूँ CH3 और यहाँ पर लगा देता हूँ OH। ओके, क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है? नो सर। नहीं नहीं है सर। सर। नो सर। क्यों नहीं है? नो सर। सेम ग्रुप। OH ग्रुप है ना। OH OH है सर, OH ग्रुप। ओके, दो OH ग्रुप है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या नहीं है? कायरल कंपाउंड। ये कायरल कार्बन नहीं है। ठीक है, ये कायरल कार्बन ही नहीं है तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? ये जो पूरा मॉलिक्यूल है आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं हम कि यहाँ पर है आपका CH2, चलो इस पर लिख देता हूँ ब्रैकेट में। कुछ भी कंपाउंड आ सकते हैं। अब आपको प्रैक्टिस पे डिपेंड है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देन यहाँ पर एक है आपका Br और एक है Cr, दिस इज Br एंड Cl। ओके, क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? बताओ। सर इनएक्टिव है। ओके, एक भी कायरल कार्बन है या नहीं है पहले वो चेक कर लिया। चलो ये बताओ कितने कायरल कार्बन है इस कंपाउंड में? 2। टू।
ओके चलो ठीक है, यहाँ पर मैं हाइड्रोजन बना ही देता हूँ। यहाँ पर जब बच जाता है, कुछ नहीं होता है, तो वो हाइड्रोजन होता है। ओके, कायरल कार्बन कितने हैं? 2. ओके वेरी गुड। कायरल कार्बन के लिए कंडीशन जो थी वो थी sp3 हाइब्रिडाइजेशन और डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। चारों जो बॉन्ड है वो डिफरेंट है। यहाँ पर 2 कार्बन कौन से आपको दिख रहे हैं जो कि sp3 हाइब्रिडाइज हैं? ये चेक करते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, तो ये भी नहीं है। इसका हाइब्रिडाइजेशन भी है sp2, तो ये भी कायरल कार्बन नहीं है। यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, पर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो ये भी आपका कायरल कार्बन नहीं है। अगर ये कायरल, इस कंपाउंड में कायरल कार्बन ही नहीं है, तो ये कंपाउंड तो आपका कैसा हो गया? इनएक्टिव। तो फिर अकायरल. इतना सोच क्यों रहते? 2 कंडीशन पहले आप फाइंड आउट करो कायरल कार्बन, उसके बाद अभी हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि एक कायरल कार्बन हो। तो 2 से ज्यादा जब होंगे उसके एग्जांपल हम अलग करेंगे, ठीक है। उसके लिए मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा बच्चों कि सिमेट्री उसमें है कि नहीं है और मिरर इमेज कैसे बनानी है, वो बताऊंगा मैं आपको। पहले आप सिर्फ चेक करो कि कायरल कार्बन है कि नहीं है। ओके चलो ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट। डन। Yes, sir. ओके चलो ठीक है, एक और दिख रहा है कि अभी हम सिंपल सिंपल ही कर रहे हैं। सी डबल बॉन्ड ओ, देन यहाँ पर ओके ये आपका एक कंपाउंड है। क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है? बताओ। सर इनएक्टिव। इनएक्टिव है सर। ओके इनएक्टिव। ओके इनएक्टिव। तो हम कैसे चेक करेंगे? एक एक कार्बन आप चेक कर लो, ठीक है। हमने जैसे ये कार्बन चेक करा, ये कार्बन पे है CH3, तो ये तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है लेकिन डिफरेंट ग्रुप नहीं है। ये कार्बन भी sp3 है लेकिन डिफरेंट ग्रुप नहीं है। ये कार्बन भी sp3 है लेकिन डिफरेंट ग्रुप नहीं है। ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। लास्ट वाला भी sp3 है, तो यहाँ पर भी मतलब कि लेकिन हाइड्रोजन ही है CH3 ग्रुप, तो यहाँ पर नो जीरो कायरल कार्बन जो है आपके वो है 0 है, तो मतलब हो गया ऑप्टिकली जो है ये इनएक्टिव हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। चलो Yes, एक और ये कंडेंस स्ट्रक्चर में हम कर लेते हैं कि ये हो गया C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? ओके ये है और यहाँ पर ओके क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? बताओ। इनएक्टिव। एक्टिव। एक्टिव। ओके चलो ठीक है, मैं जिस कार्बन पे पॉइंटर रख रहा हूँ आप उस पे बताना कि वो कायरल है या नहीं है। ये वाला, नहीं है। ये वाला, नॉन कायरल। नहीं। no, sir. नो। ये वाला, नहीं सर। नो सर। नहीं है। ये वाला। No, sir. यस सर, है यस। सर। Yes, sir. अगर ओके ठीक है ये है तो इस पे मैं लगा देता हूँ स्टार, तो इससे पता चल जाएगा ये कायरल कार्बन है। एक बॉन्ड है इसने बनाया CH3 के साथ, एक बॉन्ड बनाया क्लोरीन के साथ, एक बनाया है इस पूरे के साथ, इस पूरे के साथ, और एक और जो बाकी है वो तो शो ही नहीं हुआ है जो कि हाइड्रोजन के साथ था। ओके इस कंपाउंड में भी है 1 कायरल कार्बन। इसका मतलब होता है कि ये कंपाउंड है आपका ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, आपको पेशेंस के साथ सॉल्व करना पड़ेगा, एक एक कार्बन को चेक करना पड़ेगा, उसके बाद आप बता सकते हो। चलो ठीक है, अब एक मैं बड़ा क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। उसमें आप फाइंड करना है कि टोटल कितने आपके कायरल कार्बन हैं सिंपली।
ठीक है, ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। सर हो गए। ओके, इसमें कितने कायरल कार्बन है वो फाइंड आउट करो। सर 2, 4, ओके, 2 और 4 वापस चेक करो, जिसके भी सर, 2। 4 आ रहे हैं वो चेक करो। 2, 2। 2। सिंपली आपको चेक करना है। चलो मैं पॉइंटर रखता हूँ उस पे, आप बताना कि वो है कायरल कि नहीं। ये कायरल है? नो सर, नो सर, No, sir. ओके, ये कायरल है? नो सर, No, नो sir. नो सर, सर, ये कायरल है? नो, नो सर, नो No, सर, ये? नो 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 सर, सर, ओके, ये कायरल है? यस Yes, सर, sir. यस सर, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी है, और जो 4 अलग अलग बॉन्ड है वो अलग अलग है। एक तरफ तो ये कुछ आ रहा है पूरा, एक तरफ ये आ रहा है, दूसरी तरफ ऊपर मिथाइल है और एक हाइड्रोजन और है। ओके, क्या ये है? Yes, sir. यस सर, ओके, टोटल कायरल कार्बन कितने हैं इस कंपाउंड में? 2, 2 2 कायरल कार्बन है। इसका मतलब कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? Inactive. मिरर इनएक्टिव, इमेज देखनी पड़ेगी। ओके, मैंने आपको कहा था अगर 2 या 2 से ज्यादा होते हैं तो आपको एक्चुअली, मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, आपको कंडीशन चेक करनी पड़ती है। ठीक है, इनकी कंडीशन अभी मैंने नहीं बताई है। सिमेट्री चेक करनी पड़ती है कि इस कंपाउंड में सिमेट्री है या नहीं है, या फिर आपको बनानी पड़ेगी इसकी मिरर इमेज और उसको करना पड़ेगा सुपर इम्पोज। जब वो सुपर इम्पोज अगर हो जाएगी, नहीं होगी तो फिर हम बाद में बता सकेंगे। ओके, ठीक है, अभी तक के लिए यहीं तक करते हैं। अभी एक और क्वेश्चन देता हूँ। तो यहाँ पर 2 कायरल कार्बन थे, ठीक है, आपने फाइंड आउट कर लिया, वेरी गुड। ओके, इसमें कितने कायरल कार्बन हैं? ओके, एक और, ओके, इस कंपाउंड में कितने कायरल कार्बन है? 3. 3 सर, 3. 3 3 सर, 3. सर, 3, ठीक है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो 3 कायरल कार्बन है इस कंपाउंड में सिंपली। तो 3 कायरल कंपाउंड, 3 कायरल कार्बन, 3 CC सिंपली। ओके, वेरी गुड। चलो एक और कर लेते हैं। ओके, हाउ मेनी कायरल कार्बन? 2 सर, 2 2. सर, 2, सर, 2 सर, वेरी गुड। ये 2 दिख रहे हैं आपको, यही कार्बन कायरल कार्बन होंगे। बाकी सारे अगर आप चेक भी करना चाहो तो यहाँ पर तो इसका हाइब्रिडाइजेशन तो है sp3, लेकिन 2 हाइड्रोजन होंगे इसके पास, तो ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं कायरल है, ये भी नहीं कार्बन कायरल है, ये भी नहीं कायरल। तो यहाँ पर भी हो जाएंगे 2 CC, 2 कायरल कार्बन। ओके, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, फिर हम आ जाएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, ताकि हम अनसिमेट्री में क्या होना चाहिए और उसमें क्या होना चाहिए देख लेंगे।
ओके, एक क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा, वो आप लोगों को फाइंड आउट करके बताना कि उसमें टोटल कितने कायरल कार्बन है, वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ओके चलो ठीक है। ओके, अनसिमेट्री, ठीक है, अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा कार्बन है, आपको चेक करना है कि अनसिमेट्री है कि अनसिमेट्री है। ठीक है, तो आप कैसे चेक करोगे? आपको चेक करना पड़ेगा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री के एलिमेंट्स तो 3 होती है बच्चों, ठीक है, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली क्या होती है? सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। दूसरी हो जाएगी आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री। तीसरी हो जाएगी आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तीनों चीजें सेम है। अब धीरे धीरे मैं बताता हूँ पहली, दूसरी, तीसरी क्या है। ठीक है, अगर आपको दिख जाए कि कहीं से सेंटर ऑफ सिमेट्री है, प्लेन की तरफ से सिमेट्री है या एक्सिस की तरफ सिमेट्री है, तो आप वो जैसे ही आपको पता पड़ जाएगी अगर सिमेट्री है तो वो कंपाउंड कैसे होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। तो जैसे कि मैं एक आपको देता हूँ एक कंपाउंड, जैसे कि आपका ये कंपाउंड है साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, यहाँ पर मैं 2 चीजें और कर देता हूँ। चलो ठीक है, ये आपका कंपाउंड है। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कितने कायरल कार्बन है? नहीं है सर। नहीं है सर सर। नहीं है। बस तो नहीं है, वही बात खत्म हो गई। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, चलो इधर एक क्लोरीन और इधर एक क्लोरीन। ओके, अब कितने कायरल कार्बन है? 2 2 ओके, अब लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? ठीक है, अगर मैं देखना चाहूँ, ठीक है, यहाँ पर जो एक चीज आ रही है कि यहाँ पर अगर मैं मानूं कि इसका सेंटर अगर यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि एक सेंटर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर से इसकी डिस्टेंस और यहाँ से इसकी डिस्टेंस, एक मतलब कि एक सिमेट्री दिख रही है टुवर्ड सेंटर। सेंटर की तरफ से आपको एक सिमेट्री दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली ये जो कंपाउंड है आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्यों इनएक्टिव है? क्योंकि यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। क्या है? सेंटर्स के टुवर्ड सिमेट्री है। ओके चलो ठीक है, एक और देखते हैं। ओके, जैसे कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पर ये कंपाउंड। ठीक है, मैंने इसे ये कंपाउंड ले लिया। अब यहाँ पर ये कंपाउंड एक्टिव है या इनएक्टिव है? बताओ। इनएक्टिव। इनएक्टिव। इनएक्टिव है। क्यों इनएक्टिव है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अगर ये हम इसका सेंटर ले लें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मतलब इसकी डिस्टेंस बराबर हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस बराबर हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस बराबर हो जाएगी, तो एक सिमेट्री बन रही है टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये कंपाउंड भी आपका नहीं शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, तो इमेजिनरी पॉइंट है, इमेजिनरी पॉइंट है सेंटर पे, फ्रॉम विच इक्वल डिस्टेंस इन डिस्टेंस जो भी एटम है आपके वो सेम आ रही है। अगर डिस्टेंस सेम आ रही है, सेंटर पे सिमेट्री दिख रही है, तो वो भी कंपाउंड हो जाएंगे आपके इनएक्टिव। ओके, अब जैसे कि मैं एक कंपाउंड और ले लेता हूँ, जैसे कि हम बनाते हैं पेंटागन बना लेते हैं। ठीक है, ये बनाया मैंने, ये पेंटागन बना लिया। ठीक है, पेंटागन थोड़ा टेढ़ा है। ओके, अब मुझे बताओ ये कंपाउंड कैसा होगा? एक्टिव, इनएक्टिव? एक्टिव। एक्टिव ओके ठीक है, आपको थोड़ा सा एक्चुअली वो मैंने पेंटागन थोड़ा टेढ़ा बनाया है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि पेंटागन का भी एक सेंटर होता है और उसकी जो डिस्टेंस होती है बच्चों वो भी इक्वल होती है। ये डिस्टेंस इक्वल है इसके, ये डिस्टेंस इक्वल है इसके। मेरा थोड़ा टेढ़ा बन गया है, अदरवाइज ये डिस्टेंस इक्वल होती है। ओके, अब बताओ कि यहाँ पर ये एक्टिव है या इनएक्टिव है? इनएक्टिव। इनएक्टिव। इनएक्टिव है, क्यों है? बिकॉज ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। कौन फोन कर रहा है ये? चलो, वन मोर थिंग। ओके ओके ओके, एक और चीज, सॉरी वन मिसकंसेप्शन हो गया है। ओके,
ठीक है, यहाँ पर जैसे आप स्क्वायर देख रहे हो ना बच्चों, तो स्क्वायर पे में एक्चुअली सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इस कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ट्राइंगल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, और जो पेंटागन है उसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, ये कंपाउंड वैसे ऑप्टिकल इनएक्टिव ही है, पर नॉट ड्यू टू सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसमें एक्चुअली दूसरी सिमेट्री लग रही है। ओके चलो, वो कहाँ कौन सी लग रही है वो मैं बता देता हूँ। ओके, स्क्रीनशॉट ले रहे हो? ले लिया? Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है। अरे यार वापस बेंजीन बनाना पड़ेगा, चलो बना लेते हैं। ऑर्गेनिक में बेंजीन जो है ना, ये सबका फेवरेट कंपाउंड है। ओके, अब यहाँ पर है ऊपर एक कार्बन है जो कि हमने लिखा था, दैट इज CH3, यहाँ पर लिख देता हूँ CH3। ठीक है, नीचे भी एक यहाँ पर कार्बन है। ठीक है, ये यहाँ, अरे यार थोड़ा सा नीचे हो गया। ठीक है, आप ये समझना कि यहाँ पर नीचे CH3 है। ओके ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक सिमेट्री मुझे दिख रही है। कहाँ पर दिख रही है? प्लेन की तरफ। यहाँ से अगर मैं इस कंपाउंड को ऐसा काटूं, ठीक है, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो रही है, तो मतलब कि यहाँ पर जो सिमेट्री आ रही है वो टुवर्ड्स प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है। ठीक है, एक इमेजिनरी प्लेन से मैंने इसको काटा है। ठीक है, जो लाइन आपको दिख रही है वहां से अगर मैं काटूं तो ये कंपाउंड क्या हो रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है। तो जब भी आ जाती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, तब भी हो जाता है कंपाउंड आपका इनएक्टिव। ठीक है, या तो सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाए, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए, एक्सेस ऑफ सिमेट्री आ जाए। जैसे ही सिमेट्री आ जाए आपका वो कार्बन हो जाएगा अकायरल कार्बन, और सिंपली वो कंपाउंड हो जाएंगे इनएक्टिव। जैसे कि एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ क्लोरीन। ठीक है, यहाँ पर मैं एक और लगा देता हूँ क्लोरीन। क्या लगा देता हूँ? क्लोरीन बच्चों। ओके, अब मुझे बताओ, ये यहाँ पर आपको कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है क्या? नहीं। नो नहीं, सर। sir. नो सर। सोचो सोचो, अगर मैं इस कंपाउंड को ऐसे काटूं इस प्लेन की तरफ, तो क्या सिमेट्री इक्वल बन रही है? आधा इधर हो रहा है, आधा इधर हो रहा है। यस सर। तो आपको एक्चुअली प्लेन कैसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं हो कि वो स्ट्रेट हो या हॉरिजॉन्टल हो। यहाँ पर भी है आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब कि ये कंपाउंड हो जाएगा आपका इनएक्टिव सिंपली। ओके, एक और देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ओके, यहाँ है आपका क्लोरीन। अब बताओ कि प्लेन ऑफ सिमेट्री हो रही है कि नहीं हो रही है कहीं से? नहीं सर। नो सर। नो सर। अगर यहाँ से मैं काटूं ऐसा, तो आधा आधा इक्वल दिख रहा है आपको कि ये बढ़ चुका है, सिमेट्री दिख रही है लेफ्ट साइड राइट साइड? सर